नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। हम हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राम जन्मभूमि अयोध्या ज़िला में। हमारे साथ में हमारे क्रॉप डॉक्टर अजय यादव जी का फील्ड विजिट कर रहे हैं। हम केला लगा है यहाँ पर। दोनों तरफ लगाइए, इतनी की दोनों तरफ की लगाइए, दोनों तरफ लगा के पौधे की हाइट तो ज़्यादा है, नहीं कुछ ना कहीं क्या है ये गिर ना उसमें, जाए इसके लिए। और ये उसमें अपना क्या है, अगर ज़्यादातर फल हैं दक्षिण तरफ ही आते हैं ज़्यादातर। जी जी में जो अगर झुका है उसको सीधा करो ना, यू टर्न सीधा लिया वो गिरेगा ही नहीं। समरेंगे पोटली भी बांधी नीचे। हमने पूरा गाइडलाइन है, किसान पाठशाला का गाइडलाइन है पूरा। बंज मैनेजमेंट कंप्लीट है, इसके साइज भी देख सकते हैं आप कंप्लीट। सही है। लेकिन कुछ गलतियां बहुत सारी दिख रही है हमें जी, थोड़ा सा और आगे इसमें और सुधार करना है। इसमें सबसे ज्यादा गलती दिख रही है उसमें, मतलब डिसीज किरण भाई, उसमें देखो ना तो एक भी पत्ता ऐसा नहीं है कि उसमें दारियां ना जली हो। पत्तों के साइड की हाँ, एक भी पत्ता ऐसा नहीं है कि उसमें न जली हो। इसका कारण क्या है? तो भी उसमें है पहले तो ऐसी बारीक बारीक अगर हल्की 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 धारियाँ ऐसी पीली या सूखी है, तो मतलब उसमें से पोटास ने अपडेट नहीं किया, अपने दिया है कितना भी, लेकिन पौधे ने अच्छे से उठाया नहीं है, उसको मिला नहीं है। ये एक चीज और है किरण भैया, हमारे खेत का जो पीएच है वो 8+ है। 8+ है। ये सही। 3 है। ये उसमें ऊसर है, पेवर ऊसर है, आप ये समझ लो। और वो खेती में केले लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं इसमें किया हूँ और ऐसे भी करता हूँ। और जी, उसमें बहुत ये बढ़िया। ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा धारियाँ अभी आप जलना, थोड़ा और आगे आइए। ज्यादा इतनी धारियाँ जलना, इसका मतलब उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ी है। हम्म। तो पीएच जैसे बढ़ता जाता है, देखो खेत में काई जमती है, पानी अनबैलेंस होता है, मतलब ज़्यादा एक्सेस होता है तो टॉक्सिसिटी बढ़ती है, उसमें फंगस आती है ना। तो पौधा क्या करता है, न खाने की चीज़ भी उठा लेता है, तो अपनी बॉडी गड़बड़ में आती है, तो ये ज़्यादातर दिखती है। जो फर्स्ट फ्लावर आया था हमारे प्लॉट में, सबसे पहले ये आया हुआ था। बहुत अच्छा। अभी ये जो भी फ्लावर्स हैं ये केवल मान के चलिए आप 40 से 45 या सॉरी 50 दिन के आसपास के हैं सभी फ्लावर हैं। हाँ। जी। और ये 8 सबसे जुलाई सबसे से पहले। स्टार्ट हुआ है फल आना, 8 बात अगस्त तक फल आया है। अच्छा, आप इसकी हाइट, मोटाई, मोटाई लंबा है एकदम। कुछ भी आप ये चेक कर सकते हो। हट करो नहीं आप नहीं उसको, हाँ नहीं दिखता ही है, लगभग 9 इंच के ऊपर। 9 करेक्ट। हाँ 9 के ऊपर ही है ही। और इसकी मोटाई जो है ये लगभग मोटाई तो अभी थोड़ा बढ़ने में 5 टाइम लेगा। 5.5 के आसपास वैसे है। तो अभी ये आप व्यापारी को दोगे तो ले लेगा, लेकिन हमारा वजन कम है। अभी और 10 दिन रुकेगा ना तो वजन और आएगा, और वजन बढ़ेगा। 2-2.5 किलो और बढ़ेगा। और आखिरी तने 10-15 की मोटाई दिन में लगभग बढ़ता है। 28 से हाँ। 32 तक है। 28 से 32 इंच। 28 से 32 तक। ये आपने जो ये तरीका बर्च मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है आपने, सही में अच्छा किया है। ये अच्छा ये अभी और आगे मतलब डालिए ना। जो यहाँ की विपरीत परिस्थिति जो है, ज़्यादा पानी अभी और आपको मिट्टी आगे का। आइए, मैं प्लॉट में थोड़ा वो आपको दिखाता हूँ जहाँ पर हाँ। ऊपर का प्रभाव ज़्यादा है। आइए, जहाँ पे कुछ नहीं होता है, मैं इसी खेत में है, थोड़ा सा एरिया है, वहाँ पे तो बिल्कुल असंभव है। पूरा 70-30 विधि से खेती की है। मतलब 8.5 pH में अगर केला सक्सेस है, बायोमास कल्चिंग। 70-30 खेती और से ही ये सक्सेस है। 12 से 13 अगस्त 2 दिन में प्लांट हुआ है। देखो यहाँ ये जो हम बोल रहे हैं ना, पानी एक्सेस अगर है तो आप यहाँ पे उसमें खड़े खराब हो ही जाओ। होगा। आप ये देखिए, आप अगर यहाँ पे खड़े होते हैं हाँ, वही ना। ये पानी की स्थिति है। मैं वही बोला ना, ये पत्ती इतनी जलना, मतलब उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ी है आपके खेत में। 70-30 कॉन्सेप्ट शायद नहीं होता तो ये और होता ही नहीं, ग्रोथ नहीं होती। होता ही नहीं। ये जो आप आपको यहाँ अभी पे फल दिख रहे होते ही ये नहीं बीच कभी। में जो पौधे दब गए हैं, ये केवल बंजर या फिर आप ऊसर जो भी है वो जी कह सकते जी, हैं। सही बात है।
मतलब इतनी विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इसका है 70-30 आपका खेती का मेहनत रिजल्ट और है। 70-30 पैटर्न का उसमें जो क्या लाभ होता मिला आपने है जो उसमें जो ही पानी रिजल्ट है। दिया अभी उसमें समझो कि पीएच हाई है तो पानी अगर लेवल में लगाया है तो पानी वहीं पर ही रुकता गुटली के आसपास। अभी क्या अगर पानी ऐसे रहा ज्यादा रहा तो भी स्लिप होके अंदर नाले में आता है। अगर आप आफ्टर तो मंथ ऐसा कंडीशन में अब अगर आप जो एक उसमें महीने वो नाले पहले में दिख विजिट ही रहा है करते हम्म तो शायद आपको इसमें कुछ और कमियां दिखती, क्योंकि ज़्यादा अभी क्या है, दिखता अभी सब में बंच निकल आए हैं हाँ। और टोटल जो भी है एवरेज प्लाट ही कह सकते हैं। अच्छा तो नहीं है नहीं, लेकिन एवरेज अच्छा कह नहीं सकते नहीं, है, एवरेज मतलब ये मतलब हमने बोला जिस ना विपरीत कि परिस्थिति में आपने एक किया या है वो नहीं तो होना मार्क मिलने चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सही। ये है तो मतलब पीएच हाई है तो टॉक्सिसिटी बढ़ना ही है। उसमें पानी आपको बहुत मेंटेन करके देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लिया तो फिर उसमें एक तकलीफ और भी बढ़ सकती है। उसको पीएच अगर ज़्यादा है किरण भाई, हाँ तो उसमें मतलब एसिड ट्रीटमेंट करनी चाहिए। मैंने एक ये अभी एसिड ट्रीटमेंट हर सप्ताह में एक बार करनी पड़ेगी। हाँ हाँ जी। मैंने ये फर्स्ट टाइम प्रयोग किया हुआ है। हाँ ये अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता है। ये जो भी अपने बंच के कमल हैं, मैंने उसको इसमें जो है इकट्ठा करके स्टोर करके ह्यूमस बनाने के लिए इसमें डाल दिया। और इसमें मैंने 2 केजी यूरिया, 2 केजी पोटास और 2 केजी डीएपी डाला हुआ है। लास्ट टाइम में कीड़े बहुत दिख रहे थे तो इसमें हमने थोड़ा सा साइपर क्लोरोफारिफास डाल दिया। अब मैं इसको अपने पौधों को दूंगा, जितना निकालूंगा उतना फिर इसमें ऐड करूंगा पानी। देखना आपको एक बार रिजल्ट क्या मिलता है, फिर हमें तो कुछ सीखने को मिलेगा अभी ये करने से मैं भी ये अच्छा होता मैं है। ये नया करने की कोशिश कर रहा अच्छी है। हूँ। दूसरी चीज ये हमारा कंद है। ये जो प्लाट कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने इसमें से कंद निकाल लिए थे। स्टार्ट में ही कंद निकाल लिए थे। पौधे जब फ्लावरिंग स्टेज पे थे उस टाइम पे मैंने कंद निकाल के कहीं ना कहीं गलती की है, लेकिन ये जो पौधे हैं ये कंद के हैं। अच्छा, ये मई लास्ट जून में प्लांट किए गए थे। जून लास्ट में। जून लास्ट में। अच्छा फुटाव जैसे जैसे आया है आगे पीछे, हाँ हाँ वैसे वैसे इसकी ग्रोथ है। छोटे बड़े अच्छा, छोटे बड़े क्या फीलिंग हुई है, फिर से लगाए यही कारण है। क्या फीलिंग हुई है फिर से? बाकी ये बीच में अंतर्वर्ती मक्का डाल दिया है। मक्का डालने का मैंने एक रिजल्ट ये देखा कि जो भी फंगस या जो भी कीड़े पतंग जो भी आ रहे हैं वो सारे अपने मक्के पर आ मक्के रहे पर हैं, आ रहे। केले पर नहीं जा रहे हैं। नहीं, उसमें भी अब बीएम स्प्रे करो तो ये सब भाग जाएगी। ये भी मक्का भी इसमें इसका उत्पादन आ जाएगा स्प्रे आपको, करना पड़ेगा। अच्छा उत्पादन आ तो अभी जाएगा। इस पे क्या है, हल्की सी निराई नहीं, गुड़ाई अभी करवा देखो के ना उसमें आई गई है ना, इल्ली आई गई है, देखो है ही दिख ही रही है हमें, ये देखो। अब आपको उसकी यहाँ इधर है। दिखेगी बट आपको यहाँ नहीं दिखेगी। मतलब इसको भी लेना है ना, हमने लगाया है तो इसका भी क्रॉप लेना चाहिए। नहीं लेना तो है, हाँ, तो साथ फिर में उसके मल्चिंग ऊपर- में भी काम आएगा। उसके बीच में ऊपर मैंने स्प्रे इसमें करो ये ना। गोभी प्लांट किया हुआ है। और ये है ना, ये देखो, ये ज्यादातर ये किसानों को ही होता है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या यही ये साथ में हमारे केला किसान खड़े हुए हैं। इसमें क्या है भैया, आप ध्यान से उसको देखो ना, अगर अभी तो तोड़ेंगे, ये शुरू हो गया है, अगर थोड़ा रिपेयर हुआ है, अपने आप हुआ है या नहीं कोई नहीं, ट्रीटमेंट रिपेयर की किया है, रिपेयर अच्छा। किया है। तो उसमें क्या होता है, कि जब लगातार बारिश आती है, इसके पहले कड़ी धूप होती है, कड़ी धूप होती है, कड़ी सही धूप में। होती है, तो क्या होता है, उसके जाइलोफोयम की सिस्टम होती है। जाइलो अंदर की तरफ होता है, जो पानी जो खाद है ऊपर की तरफ लाता है, जो फोयम होता है बाहर की तरफ से पानी रिवर्स लेके जाता है। रिवर्स लेके जाता तो है। वही जो रिवर्स जाता है तो यहाँ गर्मी होती है, धूप, कड़ी धूप, तो यहाँ कुछ ना कुछ अगर इंजरी हो गई, जहाँ मिट्टी टच होती है वहीं पर, और लगातार फिर बारिश चली तो वैसे रसा निकलना शुरू होता है, वही फंगस क्रिएट होती है। फंगस क्रिएट होती है तो गोल रिंग बन जाती है। सैटर्न पुग्गा अच्छा रखता है लेकिन वो चलता नहीं है, फिर ये चलता सूखता नहीं, है। सूखता अगर हमने हल्का से ऐसे धक्का लगाया तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। उसका यही कोला होता रूट है, यही होता है, कोला रोड बोलते हैं उसको। यही तो समस्या भैया इसके जी लिए की हमें है। पहले से ही कैरेबिनिया रोड बोलते हैं इसको, क्या रोट, बोलते हैं? वही कोला रोटी वही बोलते हैं, इरोनिया रोड। वही रोट वही है। लेकिन उसको पहले से हमें क्या करना पड़ता है, अगर कड़ी धूप है, बारिश आने की तैयारी है, अगर एक भी पौधा हमारा खराब ना हो, इसके लिए जैसे बारिश आने की तैयारी है उसी टाइम हमें ब्लीचिंग पाउडर का ड्रेंचिंग यहाँ कर देना चाहिए। तो भी जो भी फंगस यहाँ क्रिएट होने वाली है, वो जो फंगस यहाँ आती है पानी की बैक्टीरिया से होती है। जैसे बारिश चलती है ना तो पानी का बैक्टीरिया फैलता है, फिर वो फंगस में कन्वर्ट हो जाता है। तो
जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो कील हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो फिर वह फंगस बढ़ती नहीं है। नहीं, ब्लीचिंग पाउडर तो मैंने इसमें किया हुआ है, ड्रेंचिंग नहीं, अभी की बात ना करें, अगर हम पहले से पहले करते तो शायद ये समस्या ना हो। समस्या नहीं आती। नहीं आती। तो ब्लीचिंग पाउडर आने के बाद भी ये करना है तो उसमें क्या होता है, साइड का पत्ता तो जले गया लेकिन सेंटर का पोंगा अच्छा था तो फिर से वो चल पड़ा ठीक भी नहीं। अगर उसमें कई बार होता है उससे उल्टा होता है। चल तो रहा है लेकिन अभी ये एक कमी ये एक पौधे में और जैसे समस्या ये है। फैल आपको गया है मैं ना, अभी इधर आइए, फैलेगा ना, दिखाइए। वो तो एक उसने मिनट, तना छोड़ दिया है, ये पूरे पत्ते निकलेंगे लेकिन उसका तना फिर से बनेगा। लेकिन ये छूट गए पत्ते तो छूट गए ना, अभी चिटका नहीं सकते हम। एक बार छोड़ दिया उसने तना तो वो छूट ही जाएगी। हाँ, एक चल बार जो जो दूसरा पत्ता निकलेगा बढ़िया दुरुस्त। हाँ, लेकिन ये अभी चिपका हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ चिपका हुआ तो वो ही फिर अपना तना बनाएगा साइड जो बनी हो। ऐसा नहीं कि पहले जितना मजबूत बनेगा लेकिन बनेगा। उसमें कई बार क्या होता है, सेंटर पुंगा भी सूखता है, ये साइड में से अच्छा है, सेंटर पुंगा सूखता है तो उसमें घुटने के अंदर ये कितना था आपका बगीचा, कितना था? ये साइड वाला आधा एकड़ है, 540 पौधा लगा हुआ है। 540। 7 बाई 5, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, जिग जैग में 70-30 विधि से। और 70-30 विधि, बीच में कचरा मल्चिंग और उसके बाद में नाली पाली। नाली पाली ये मैंने पहली बार फर्स्ट बार किया हुआ है। बहुत बढ़िया इसके है। पहले मतलब मैंने जब स्टार्ट किया हुआ था तब फ्लड पे था। फ्लड पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। बी किसान मैंने देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट अपनाया हुआ है। उसके बाद मैंने ये अपना ड्रिप सिस्टम करवा दिया। अभी उत्पादन मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा। अच्छा है। मतलब ऐसे वातावरण में बात करें तो मार्क देने चाहिए आपको। 8+ pH है, जी, मैंने जी। चेक करवाया था। जी जी। हमें डाई देते हैं ना का, फिर डाई और का बहुत पहले डाई पाउडर डालने के बाद दूसरा उसमें थोड़ी दवाई इन्होंने ब्लीचिंग पाउडर डाला हुआ है, बट क्या है कि रोग लगने के बाद तो फिर उसमें उसके अलग से पहले ट्रीटमेंट। इन्होंने नहीं डाला हुआ हाँ, है। मतलब फिर से आपने ब्लीचिंग पाउडर करने के बाद फिर से आपको उसमें स्टेप्रो और ऊपर चला पड़ेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन और ब्लू ऊपर। कॉपर मैंने इनको ब्लू बताया कॉपर हुआ है, चलाना ड्रेंचिंग पड़ेगा। किए हुए ये हैं। चला है तो फिर वहीं पे फंगस रुक जाती है। जब लाग डाले ना या देखते हैं ना तब लिखा हुआ देख लिया या अरे कापर दुकान वाले ने तो क्या दिया वो आपकी भाषा में वो नहीं, जाने ये और तो आप जानता जाने। है, ये तो बता दिया या कापर और जो देहरा सब लाग डाले। नहीं, उससे रिपेयर होता है ना तो शायद रिपेयर भी हुआ होगा। ये रिजल्ट तुरंत थोड़े मिलेगा। नहीं, वो लंबे में ब्लू मिलेगा। कॉपर और या और ये भी ब्लीचिंग देखो, पाउडर, आप स्टेप्टोसाइक्लिन जो कुछ भी हमने डाला उसका रिजल्ट तुरंत नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, उसको आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये समस्या ये है। समस्या है, ये अलग चीज है। ये मैंने रिपेयर किया हुआ है। ये अलग चीज है, जो बड़ा पत्ता फिर छोटा आया, फिर छोटा पतला पत्ता निकला। 1-2 पौधे में एक पौधा वो है, उसमें भी वही समस्या है। मैं रिपेयर कर ये कर रहा हूँ। CMV है, ये CMV, उसको भी वही ट्रीटमेंट करनी है तो रिपेयर हो जाएगा। वही उसमें भी पत्ता अच्छा आना शुरू हो गया ना, देखो। हाँ, उसमें अच्छा पत्ता आना शुरू हो गया। ये बारिश की ऋतु में ही आती है। बारिश ज्यादा बहुत ज्यादा लगातार हमारे बारिश यहाँ चलती है तो क्या उधर महीना पानी भर जमा से- होता है तो फंगस लग जाती है महीने वहीं भर पे। से लगातार बारिश हो ऊपर रही में है। से कहीं 4 से 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन किया। रुक करके तो बारिश रुकी लगातार हो रही है। लगातार हो रही तो है। उसमें कोई भी स्प्रे या कोई भी ड्रेंचिंग नहीं की जा सकती। बराबर सही बात अब है। का दवा आज ड्रेसिंग करेगा छिड़काव करेगा, लेकिन ये भी पौधा जो आपको सूखा नहीं, ये पौधा भी ऐसे ही सूखा है। हाँ, उसमें आ गया था, मैंने उसको उखाड़ के फेंका हुआ है बाहर। ये भी ऐसे ही देखो किरण भाई, ऐसे ही सूखता है देखो, ऐसे ही उसमें ऐसे ही हुआ है। फिर क्या होता है, गठान अपने साइड से ब्रांच निकल, वो बच्चे निकालना शुरू करता है तो उसके बस। लेकिन क्या वो निकलता है, लेकिन आगे पीछे कितना अभी हम डाउन कितना है, इसको तो एक छोड़ सकते हैं ना, बस एक ही रखना है। एक ही इसको रख देंगे। अभी मैं रिपेयर करना स्टार्ट किया हूँ। ये इसमें भी आ गया था। मतलब ये नहीं आना चाहिए से पहले। हम क्या है, हर किसान तो दुकान पे जाओगे तो वो इलाज तो आपको दे देगा, केमिकल वाला इलाज तो दे देगा, लेकिन हम किसान को वही समझना है कि ये रोग आए नहीं बस, तो हमारा कोई खर्चा बढ़े ही नहीं और हमारी अच्छी फसल हो जाए, इसके पर हमें काम करना पड़ेगा। आने के बाद तो बहुत सारे बताने वाले हैं, लेकिन ये रोग आना ही, उसको दुकान वाले पूछा ये आया क्यों ना आए, इसके लिए मैं क्या करूं, उसको पहले पूछो। चल तो ये दवा तो ले लेता हूँ, लेकिन ये फिर से मेरे खेत में ना आए, इसके लिए क्या करूं। तो वो जो हम बताते वही बताना शुरू करेंगे, या उसको नॉलेज है तो। नहीं बताओ नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम, जो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बेचने वाले हैं ना,
उनको केले के बारे में बहुत कम नॉलेज है, वो सारी जो भी- चीज़ें मैं बता नहीं केले पाते की हैं। बात नहीं करता अभी। मैं केले मैं- की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, आप केले के मैं हर फसल की बात कर रहा हूँ। मतलब हमारे खेत में रोग न आए इसके लिए क्या करें, वही हमें समझना है। तो किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा आपको, किसान पाठशाला से जुड़ना पड़ेगा, तो आपके समझ में आएगा हर फसल में हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे खेत में रोग आए ही नहीं, तो रोग आया तो समझो हमारा नुकसान ही है, वही उपाय करना चाहिए। गन्ना में तो हरा सुखा लगा हो। हाँ वही ना, मतलब गन्ना भी खराब है, ये गन्ना सूखा है, तो न सूखे इसके लिए क्या किया जाए, इसके पर उपाय करना चाहिए। मतलब न सूखे इसके लिए पानी प्रबंधन अच्छे से होना चाहिए, लगाने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो ये रोग नहीं आएगा। यही पे हमें जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया अजय भाई, आपकी मेहनत तो दिख रही है यहाँ पे। किसान पाठशाला से जुड़े हुए आप, और जो किसानों को मतलब जो क्रॉप डॉक्टर ने किया है, जैसा मतलब काम करना चाहिए और किसानों को सिखाना चाहिए, उस कड़ी में आप जा रहे हैं। आप खुद भी सीख रहे हैं, नया कुछ कर रहे हैं और किसानों को भी बता रहे हैं। मतलब जो किसान पाठशाला से अपेक्षित है क्रॉप डॉक्टर का कार्य, वो सब आप मतलब अच्छी तरह से कर रहे हैं। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आपने अच्छा केला उत्पादन किया है यहाँ पे, ये बहुत मोनू अच्छा किसान जी मैनेजमेंट हैं, किया है। और ये भी एक युवा किसान है, यस यस, बहुत और ये भी बढ़िया। केला खेती कर रहे हैं, केला खेती कर रहे हैं और ये भी नए नए प्रयोग कर रहे हैं। जी, करना चाहिए, सही में सीखना चाहिए। सब आपको किसान का पाठशाला है आपके साथ में, जो भी कुछ गाइडलाइन लगे किसान पाठशाला से लेते रहे। इसलिए बता, अगर मिट्टी यहाँ पे मिट्टी चाहिए तो यहाँ अंडा रखेगी अपने खेत में, धन्यवाद किसान भाइयों। तो फिर ये रोग